नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं दो तीन नई कंपनियों के नंबर्स के बारे में। डीमार्ट, सीडीएसएल इन्वेस्टर्स के फेवरेट स्टॉक हैं ये। इन दोनों के क्वार्टरली नंबर्स आए हैं, कैसे रहे नंबर्स इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगा। लेकिन उससे पहले ये भी बताना चाहूंगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स आ चुके हैं और मैंने अपने शेयर मार्केट एनालिसिस वाले चैनल पे आप सभी के साथ डिस्कस भी कर दिए हैं। साथ ही साथ कल के सेशन में पीएनबी गिल्ड्स के नंबर आए थे, इन्फोबीन टेक्नोलॉजीज के नंबर आए थे, सैनोफी इंडिया के नंबर आए थे, टीआरएफ लिमिटेड के आए थे, धनी सर्विसेज, आरआर कावेल, इन सब के नंबर्स भी मैं अपने सेकंड चैनल पे शेयर कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज जाके चेक कीजिए। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, एक एक करके दोनों ही स्टॉक्स के आप सभी के साथ रिजल्ट्स को डिस्कस करता हूं। सबसे पहले सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। काफी सारे इन्वेस्टर्स को सीडीएसएल के नंबर्स जानने थे, कमेंट कर रहे थे कि भाई सीडीएसएल के नंबर प्लीज शेयर कीजिए। मैं आप सभी के साथ एक एक करके नंबर शेयर करता हूं। सीडीएसएल का पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स साल दर साल करीब 22% घटता हुआ दिखा है। जी हाँ, 22% का गिरावट देखने को मिली है कंपनी के मुनाफे में और मुनाफा आया है दोस्तों 100 करोड़ पे। डिटेल शेयर करूं अगर मैं तो कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, वो भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। पहले मुनाफे की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो कंपनी का मुनाफा 100.3 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है, 129.4 करोड़ से घटकर साल दर साल, जो कि 22.5% की गिरावट दिखाता है। रेवेन्यू की बात करें तो 6.8% घटता हुआ दिखा है साल दर साल, 241 करोड़ से घटकर 224 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ कंपनी ने अपने शेयर धारकों को 12.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है, तो डिविडेंड काफी अच्छा माना जाएगा। कंपनी के एबिटा की बात करें दोस्तों तो 109 करोड़ पे आया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप चेक करें तो यहां पे अराउंड 26% का फॉल देखने को मिला है। 148 करोड़ से घटकर 109 करोड़ पे रह गया है। मार्जिन्स की बात करें तो 48.7% पे आते हुए दिखे हैं कंपनी के मार्जिन्स इस क्वार्टर के लिए। आगे कुछ और भी कंपनी ने कहा है, पढ़ लेते हैं एक बार। CDSL board also recommended a dividend payout for its shareholder. As per the filing, CDSL board has announced a final dividend of payment of 125% or 12.5 rupees each stock of ₹10 फेस वैल्यू। सिंपल भाषा में बात करो तो 12.5 रुपए का डिविडेंड दिया है, फेस वैल्यू से इंटू करके वो परसेंट कर रहे हैं, उसे आप छोड़ दो। 12.5 रुपए प्रति शेयर का आपको डिविडेंड मिलेगा। आगे सीडीएसएल का शेयर अगर बीते एक साल की बात करें तो रिटर्न आपको पॉजिटिव देता हुआ दिखा है और स्टॉक 3 साल में तो आपके लिए दमदार परफॉर्म करता हुआ दिख ही रहा है, आप सभी को पता है। अब इस स्टॉक को कैसे देखें, आगे के लिए कैसा रह सकता है, ये जानना चाहेंगे काफी सारे लोग। देखो, मुनाफे में गिरावट आई है भाई साहब, और गिरावट छोटी मोटी नहीं आई है, गिरावट आई है 22% की। ठीक है जी, साल दर साल देखें तो, और शेयर का प्राइस करीब 27% ऊपर है। स्टॉक भागा बहुत था, ऊपर से करेक्टेड भी है। इन नंबर्स की बात क्या करें, थोड़ा वेट कर सकते हो। 50 के पीई पे ट्रेड करता है, अगर कोई करेक्शन मिलती है अराउंड 1200 और 1150 तक की, तो वहां पे एड ऑन डिप करने के मौके तलाशिए लंबी अवधि के लिए। और अगर गिरावट नहीं मिलती है तो वेट कीजिए अच्छे भाव का या फिर अच्छे नंबर्स का, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहूंगा। आगे बात करें सेकंड स्टॉक की तरफ, तो डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपर मार्ट के नाम से भी आप इस स्टॉक को अच्छे से जानते हो। कैसे रहे नंबर्स, चलिए डिस्कस करता हूं। दोस्तों, स्टैंड अलोन बेसिस पे कंपनी का मुनाफा 2% बढ़ता हुआ दिखा है और कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखोगे तो हल्का सा घटता हुआ दिखा है। तो अभी हम स्टैंड अलोन बेसिस की बात करेंगे, क्योंकि मेजरली कंपनी का एक ही बिजनेस है, तो स्टैंड अलोन पे आ जाते हैं। डीमार्ट स्टैंड अलोन पैट जंप 2% ईयर ऑन ईयर बेसिस, रेवेन्यू सर्जेस 17%, तो 17% रेवेन्यू बढ़ा है और मुनाफा बढ़ा है 2% स्टैंड अलोन बेसिस पे। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डिटेल्स में देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर बात करें स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट की तो 620 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है, 604 करोड़ से बढ़कर साल दर साल, जो कि 2% का जंप होता है। रेवेन्यू की बात करें तो अराउंड 16.7% का जंप है साल दर साल, 12,393 करोड़ से बढ़कर 14,462 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। अगर कंपनी के सीक्वेंशियल बेसिस की बात करें, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो मुनाफे में 21% की गिरावट देखने को मिली है।
आता हुआ दिखा है करीब 784 करोड़ रुपीस के सामने 613 करोड़ पे। ठीक है जी। बात करें अगर रेवेन्यू की तो 7% की गिरावट रेवेन्यू में भी आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 15,565 करोड़ से घटकर 14,462 करोड़ पे। डीमार्ट के एक्सपेंसेस की बात करें तो साल दर साल उसमें जंप देखने को मिला है भाई साहब, 11,641 करोड़ से बढ़कर 13,713 करोड़ पे कंपनी के एक्सपेंसेस पहुंच गए हैं। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो गिरावट भी आई है यहाँ पे 5.7% की, करीब 14,549 करोड़ के सामने 13,713 करोड़ के एक्सपेंसेस कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर करे हैं। तो ये अच्छी बात है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा एक्सपेंसेस में कमी है तो मुनाफे में और रेवेन्यू में ज्यादा कमी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मुनाफा और रेवेन्यू थोड़ा थोड़ा बढ़ा है तो एक्सपेंसेस भी काफी तेज बढ़े हैं। तो ये सिमिलर ही चलता है ज्यादातर भी। बात करें और डिटेल्स की तो राधाकिशन दमानी जी की कंपनी का पैट जो है पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 में 8.6% बढ़ा है, 2695 करोड़ के सामने 2927 करोड़ पे आता हुआ दिखा है फाइनेंशियल ईयर, पूरे की फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो। कामकाजी मुनाफे की बात करें पूरे फाइनेंशियल ईयर की तो 7.9% का वॉज फ्रॉम सॉरी मैं पूरा चेक करता हूं। द एबिटा फॉर FY25 वॉज ₹4543 करोड़, अप फ्रॉम 4099 करोड़ इन FY24। तो कंपनी का जो एबिटा है वो ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा है फाइनेंशियल ईयर में। एंड एबिटा मार्जिन्स में गिरावट आई है 8.3% से घटकर 7.9% के रह गए हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में। कंपनी ने करीब 28 नए स्टोर खोले हैं Q4 में, यानी करंट क्वार्टर जो निकला है, और कंपनी के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो करीब 50 नए स्टोर खोले हैं कंपनी ने। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रहे हैं डीमार्ट के लिए। वहीं अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखोगे तो थोड़ी सी गिरावट दिखेगी कंपनी के मुनाफे में, लाइक कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 563 करोड़ के सामने 550 करोड़ पे दिखेगा, रेवेन्यू 12,700 करोड़ के सामने 14,870 करोड़ दिखेगा। तो रेवेन्यू तो ऊपर ही है, मार्जिन में गिरावट है। देखा जाए तो नंबर्स मेरे को नहीं लगता बाजार इतना इंटरेस्टिंग लेगा, उतने मजेदार नंबर मुझे तो नहीं लग रहे हैं। लेट्स सी बाजार कैसे इस पे रिएक्ट करता है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।